हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट एंड इसको रायविदा में आपका स्वागत है। SIP करो और मस्त रहो। देखिए, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर या कहीं भी, इनफैक्ट हम लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? सेफ्टी के लिए, रिटर्न्स के लिए? एनीबडी? सेफ्टी ज़रूरी है। जहाँ हम हार्ड एंड मनी पैसा अपना जो लगा रहे हैं, इतनी मेहनत से कमाया हुआ, तो पैसा हमारा सेफ तो है। पैसा कल को कहीं ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन से ऑप्शंस में सेफ्टी भी मिले और रिटर्न्स भी मिले, तो उसके लिए देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट मुझे लगता है इतने सारे कॉन्सेप्ट में, क्योंकि सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप रियल एस्टेट लेते हो तो वहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी रिस्क है, क्योंकि जब भी आपको कभी प्रॉपर्टी सेल करनी होती है तो उस टाइम तुरंत आप उसको सेल नहीं कर पाते, तो एक लिक्विडिटी रिस्क बना हुआ है। बैंक में आप करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा होते हैं, RBI पॉलिसी चेंज करती है तो उसका रिस्क है। ठीक है। गोल्ड, आप गोल्ड लेते हो, सोने भी फ्लक्चुएट होता है। अभी आप देखिए, लग रहा था गोल्ड बहुत ऊपर बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी और गोल्ड और सिल्वर नीचे डाउन हो गए। तो अभी जितने भी रिसेंटली जो सिल्वर ETFs जो आए थे, वो सारे के सारे नीचे नीचे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि और भी बहुत सारे इश्यूज आए जहाँ पर आपको कंपनीज़ ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इतने साल बाद मैच्योरिटी होगी, 13, 14, 15 जो भी % उसमें था, और पता पड़ा कंपनी ही नहीं रही। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो सेफ्टी ज़रूरी है सबसे पहली बात, ठीक है ना। फिर लिक्विडिटी और रिटर्न्स। म्यूचुअल फंड पिछले 30 सालों से है, 30 ईयर्स से, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड लास्ट 30 ईयर्स से है और सेबी के अंडर में। तो सबसे पहली बात कि आपका पैसा कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी कोई कंपनी भागेगी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, रिटर्न्स। आज बैंक और पोस्ट ऑफिस में सिंगल डिजिट रिटर्न है, और म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स के डबल डिजिट रिटर्न ईजीली आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में भी हर तरह के फंड हैं, डेट फंड्स हैं, इक्विटी फंड हैं, मल्टी एसेट है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, हाइब्रिड फंड है, गोल्ड फंड्स हैं। तो बहुत तरह के हैं। आपकी रिस्क के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको फ़ंड सिलेक्ट करने चाहिए। तो आजकल अभी क्या हो रहा है, इन दिनों के लोग बाग रिटर्न्स देखते हैं, पिछले 1 साल में स्कीम ने कितने रिटर्न दिए। ऑब्वियसली बात है, मार्केट बढ़ा है तो स्मॉल कैप, मिड कैप जो सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न वही दे रहे होंगे, 50%, 60%। कुछ सेक्टर वाइज फंड भी आए थे, जैसे डिफेंस सेक्टर फंड आया था, डिफेंस फंड आया था, 100% के रिटर्न दिए उसने, पैसा डबल कर दिया 1 साल में। तो लोगों को ये लगता है कि ये इतने % रिटर्न आ रहे हैं तो मुझको 10-15% तो इजीली हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पोर्टफोलियो बनाना होता है, आपको अपनी ज़रूरत बतानी पड़ती है कि मुझे इन्वेस्ट क्यों करना है। अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो भाई अभी बच्चों के लिए हायर एजुकेशन का मतलब 10 साल का टाइम है, उस हिसाब से फ़ंड सिलेक्ट होगा। मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए फ़ंड इकट्ठा करना है, उस हिसाब से फ़ंड चूज़ करना पड़ेगा। या मुझे 6 महीने बाद मुझे किसी को पेमेंट करना है, तो उसके लिए फ़ंड अलग है। या 1 साल बाद मुझे कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या कुछ ख़रीदना है अपने लिए, मकान या घर, तो उसके लिए फ़ंड अलग है। तो आपकी नीड के हिसाब से फ़ंड्स अलग अलग है। तो म्यूचुअल फंड में बहुत लार्ज लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसीलिए एक एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस एडवाइज़र जिसने मार्केट के अप एंड डाउन्स को देखा हो, पुराना हो जो। तो आप अभी रिसेंटली जो नए जो क्लाइंट आए हैं, नए जो इन्वेस्टर्स जो आए हैं, लास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न देख के लास्ट 1 ईयर के, और जो मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए स्पेशली एडवाइस है कि भाई
आप आ रहे हैं तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के आइए। उसके अंदर बहुत सारे रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा कि इंडेक्स फंड में आप लगाइए, ईटीएफ्स में लगाइए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ उसका अलग अपना तजुर्बा है, उसका अलग वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए वो है भी ठीक कि नहीं है, तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर अब जैसे मार्केट गिरा अभी रिसेंटली और अभी और भी बुरे हालात हुए, क्योंकि यूएस के अंदर आप देखोगे ग्रेट डिप्रेशन जब था, और ग्रेट डिप्रेशन से जब यूएस अमेरिका जब बाहर निकला, कब बाहर निकला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे, जब उसके हथियार बिकने चालू हुए। क्योंकि यूएस के पास क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उस पर एग्रीकल्चर है, एक्चुअल चीज़ क्या है उस पर? मेन उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है हथियारों का है। तो उसके लिए वॉर ज़रूरी है, लड़ाई। तो अभी आपने सुना होगा कि भाई एक और नया युद्ध स्टार्ट होने को है। तो अगर जैसे हथियारों को बेचना है तो युद्ध होना भी ज़रूरी है। और अगर ये युद्ध हुआ तो ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत भारी पड़ेगा। कि क्रूड ऑयल जो ओपेक की जो एसोसिएशंस हैं, क्रूड ऑयल को इतना पहुंचा देगी आसमान में कि इकोनॉमी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश में आपने देख ही लिया, प्रॉब्लम्स चालू हो गई। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए कि उसके अंदर कितना असेट एलोकेशन में क्या क्या रखना है, कि डेट रखना है, कि इक्विटी रखना है, कि इंडेक्स रखना है, ईटीएफ रखना है, या सिल्वर एक्स्ट्रा जो भी है। या तो आप इतने समझदार हो कि भाई अगर कल को मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है तो आप उसको संभाल के एवरेजिंग कर लें, या फिर आप किसी अच्छे एडवाइज़र से बात कीजिए जिस पे टाइम हो। सबसे बड़ी बात आपके पोर्टफोलियो को देखने के लिए, ठीक है ना, टाइम ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं है कि भाई वो फलाना आदमी बहुत पुराना है और क्या बोलते हैं, अच्छा उसकी गुडविल है, ठीक है, उसकी एक्सपर्टाइज़ अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल एक्सपर्टाइज़ जो है वो म्यूचुअल फंड पे है भी कि नहीं है, या कोई और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि भाई कोई आया तो भैया उसने कर दिया इन्वेस्टमेंट, चेक ले लिया, फॉर्म साइन कर दिया, बस हो गया इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं होता है। बहुत चीज़ें पैरामीटर्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो मैं ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ये बात समझ के भी नहीं समझ रहे। ब्लाइंड फेट करना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड फेट करने के लिए आपको ये देख लेना चाहिए कि सामने वाला ब्लाइंड ना हो, ठीक है ना। अब आप बोलोगे किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। तो यही मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड सही है। अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए कि आपने इन्वेस्ट क्यों करना है, ठीक है ना। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, छोटे छोटे अमाउंट से, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी आपकी वैल्यू बन जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2,500 रुपये महीना अगर आप इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए, तो 9 लाख रुपए जमा होंगे आपके सिर्फ 30 सालों में, और जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर होगी। लेकिन आप देखिए ना, आपने क्या 2,500 रुपये महीना क्या होता है आज की डेट में, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में सिर्फ टाइम चाहिए होता है, टाइम मेक्स मनी। तो इस बात को ध्यान रखिए, बातें करिए, और एक अच्छी एडवाइज़र से आप एडवाइस लीजिए, और अपने एडवाइज़र से कोई भी बात छुपाएं नहीं। सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई कुछ पैसा इससे इन्वेस्ट करा लिए, कुछ पैसा किसी और से, कुछ पैसा बैंक से इन्वेस्ट करा लिया। तो एक्चुअली अगर डॉक्टर से आप बीमारी छुपाओगे तो डॉक्टर तो अपनी दवाई दे रहा है, अब पता पड़ा आप दूसरी डोज खा रहे हो, तो वो आपको बीमार करती जा रही है। तो आपको कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अपने पोर्टफोलियो को सामने रखिए, बताइए कि ये पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्या रिव्यू कर सकते हैं। कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा मेजर कोई इवेंट हुआ, या कोई करेक्शन हुआ, या कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम पे लिक्विडिटी होनी चाहिए, हम पे कैश होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं, तो ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का, और डिस्कस कीजिए, और अच्छी तरह से एक प्लान कीजिए, ठीक है ना। प्लान कीजिए, आपस में बात कीजिए, कौन सा आदमी सही है, किस चीज़ में किसकी एक्सपर्टाइज ज़्यादा है, जो आपको सही लगे वही डिसीजन लीजिए।
कौन आपको सर्विस अच्छी तरह से दे सकता है, कौन आपके प्रोटेक्ट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो को, कौन आपको मैक्सिमम अल्फ़ा दिलाएगा अल्ट्रा शॉर्ट में या लिक्विड के अंदर या बैलेंस एडवांटेज या मल्टी एसेट, किस फंड के अंदर हमको ज़्यादा नीड है। तो वो आपको या तो आपको डिसाइड कर लीजिए, अगर नहीं डिसाइड कर पाते हैं तो अपने एडवाइज़र से बात कीजिए और एडवाइज़र ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो इंडस्ट्री में पुराना हो, जिसे थोड़ी नॉलेज भी हो। बाकी आप सब जानते ही हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।